हम थोड़ा सा पिछला रिवाइंड करके तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं। पिछले संडे प्रसंग था भाव के भाव। भाव के ऊपर कि भावना इंसान को हैवान बना देती है और भावना ही इंसान को भगवान बना। ये पॉइंट था कि भाव से ही इंसान ऊपर चढ़ जाता है, अच्छे भाव बना के ऊंचे ऊंचे ऊपर चढ़ता है, और भाव गलत होने से वो नीचे को गिरता रहता है। जो कि अभी 16वें अध्याय में आस्तिक संपदा का जिक्र आ रहा था कि किस प्रकार आस्तिक संपदा वाले हर चीज नेगेटिव नेगेटिव में करते हैं। तो हमने यही कहा था कि जैसे भाव विचार, जैसे भाव मन में आते हैं वैसे ही फिर सोच बन जाती है, वैसे ही कर्म होते हैं, फिर कर्मों के हिसाब से वैसा ही एटमोस्फियर बन जाता है, और फिर वैसा ही मन की शांति और अशांति मन में लगती है। भाव से चलता है कि जो जिस प्रकार के हम अपने बना लेते हैं, अगर हम अपने संतोष के ना बने, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा घर पे ये भी हो, तो दौड़ते रहो, लेकिन हमेशा अपने मन का रिमोट पास में रख के जो सहज रूप चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए, सहज रूप हो जाए, उसे फेंको नहीं, प्रारब्ध का समझ के रख लो। जो नहीं प्राप्त होती उसे प्रारब्ध का समझ के छोड़ दो। भाव बनाने हर शक्ति हमारे अंदर, हम अपने को स्वयं ऊपर भी चढ़ा सकते और स्वयं नीचे भी गिरा सकते। वो है ना भजन की एक बात की, अगर भाव सहित गाते रचना, ये जो हाँ जी, भजन हुए सारे, हाँ जी, अगर हाँ भाव जी। सहित ना गाए और वाणी से सब गा रहे हैं तो उसका टच उसको नहीं फल नहीं करेगा। मिलेगा, उसको फल नहीं मिलेगा। जो गा रिया है ना, उसको फल नहीं मिलेगा उस गाने का, भजन का, क्योंकि वो वाणी से गाया है। हमें सारे काम करने चाहिए बाजार के संसार के इंद्रियों से, और भजन करना चाहिए मन से। लेकिन होता उल्टा है कि हम बाहर के काम संसार को बड़े मन से करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, घर की सजावट में गेस्ट को अटेंड कर, पार्टी में जाना, तैयार होना मन से। और जो भजन करने बैठते हैं वो इंद्रियों से राम 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 राम। सुना था एक औरत बता रही थी, मेरी सास सारा चालीसा पढ़ लेती है, कभी कंघी बाती है, कभी फूलों को पानी देती है, और मुंह से बोलती रहती है चालीसा। दिस इज नॉट भजन, इससे कोई खुश नहीं। अब ये जो जितने भी ये बाहर गाने वाले आते हैं जागरण, तो हम क्लियर बोल रहे हैं, इसको कोई छुपा के नहीं बोल रहा है, जागरण होते हैं साक्षी, तो कितने कितने भजन गाने वाले गाते हैं, हम्म। क्या उन्हें उसका फल मिलता है? वो कहते हैं ना भगवान खुश होके दर्शन देंगे। वो जो गा रहे हैं सुनने वाली बात है, वो जो बढ़िया तरीके से साज बाज से गा रहे हैं, वो भगवान को माता को खुश करने के लिए नहीं, वो पब्लिक को खुश करने के लिए गा, कि बिल्कुल हमारे ठीक। गाने से भजन से पब्लिक खुश हो, तालियां बजाए, हमें आगे भी ऑफर मिलते रहे। 12 फेरा करे। हाँ, मतलब वो सब काम अपना वो चलाते हैं बिजनेस का। वो भाव सहित नहीं गा रहा है, वो माँ को खुश करने के लिए नहीं गा रहा है, वो भगवान की चाहना को लेके नहीं गा रहा है। अगर गाते होते तो तुम्हारी भजन गाने पे अंतःकरण खुल जाता, हृदय के पट खुल जाते। लेकिन बिना भाव के गाने का सब देख लो क्या होता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता, वो वाणी से इंद्रियों से काम चलता रहता। हमने कभी भी तुम लोग को ज्ञान को रटाया नहीं, शब्द ज्ञान को तुम्हें कभी रटने को नहीं कहा। हमेशा अवस्था बनाने की बात करें, हमेशा किस प्रकार अपने को तुम लोग ऊंचे उठा सकते हो, अपने मन मंदिर को किस प्रकार चीजों से नहीं, फूल हार से नहीं, बत्तियों से नहीं, किस प्रकार सुंदर सुंदर भावों से सजा सकते हो। हमें बहुत अच्छा लगा आपके हफ्ते कई जनों के फोन आए
कि आपने जो ये भाव के उपदेश करे, सच्ची बहुत अच्छा लगा। मैंने रीड करा अपने को कि हाँ, हम वाणी से, इंद्रियों से गाते थे, लेकिन भाव कब ये लगता था कि अच्छा गाया, लेकिन अब पता लग रहा है कि भाव में डूब के जिस दिन गुरु माँ को सच्चे मन से याद करके उनके प्रति भजन गाएंगे, जिस दिन दीदी माँ को सच्ची भाव सही सुनाने के लिए गाएंगे कि आप मेरी पुकार सुनो, मेरा गाना नहीं सुनो, मेरी आवाज नहीं सुनो, मेरी पुकार सुनो, उस दिन सचमुच दोबारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जय हो जी। भाव सहित गाने का यही तात्पर्य है। जय हो। जब तुम कहते हो कि ध्यान नहीं लगता, अरे ध्यान लगाना नहीं है रितेश। ये लोग कहती है ना, औरतें प्रश्न रखती है कि जी ध्यान नहीं लगता, हाँ जी। ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान हटाना है। ध्यान वेरी पे गुड। से, ध्यान पे हाँ, से बिल्कुल ठीक। विषय संसार को हटाना है। ध्यान लगाओगे किसका, ध्यान में बुलाओगे किसको? ईश्वर आता नहीं, ईश्वर आएगा नहीं, बहुत बढ़िया। आना नहीं है। तुमने पट को साफ करना है, जिससे प्राप्त चीज तुम्हारी प्राप्त चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये बात समझे नहीं तुम कि जो ईश्वरी शक्ति, जो ईश्वरी ताकत तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सांस सांस में, ये जो हम हाथ हिला भी रहे हैं तो ये ताकत से ही हिला रहा है, ये चैतन्य से ही हिला रहा है। लेकिन वो प्राप्त चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे को सफाई करनी चाहिए। हम हमेशा सफाई करने को पे जोर देते हैं, मन की सफाई, दिमाग की सफाई, विचारों की सफाई। इसीलिए एक रामायण में कहा है ना, हरि व्यापक सर्वज्ञ समान। रामायण में आया है, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हुए भगवान। क्या मतलब हुआ? प्रेम मीन्स भाव से, अंदर जिज्ञासा से, अंदर उत्साह से, अंदर चाहना से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा तार जुड़े, मैं चाहता हूँ मुझे निर्विषय आनंद की अनुभूति हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा माइंड शांत हो, क्योंकि शांत जल में ही तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर जल शांत नहीं है, लहरें उठ रही हैं, तो कुछ नहीं शक्ल दिखेगी। शांत जल में जब झुकोगे, हमें अपना प्रतिबिंब स्वयं दिखाई। तो हम यही कहते हैं, कुछ मत रटो, कुछ ध्यान नहीं लगाओ। जो जो चीजें ध्यान में तुम्हारे आ रही, विषय संसार, उन चीजों को हटाते, उन चीजों को हटा के कोशिश करो कि अभी ये टाइम मेरा नहीं है। एक बारी एक कहानी सुनाई थी, एक राजा ने कहा कि दो आदमी थे जो कहते थे कि हम आपको खुश करेंगे पेंटिंग दिखा के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पेंटिंग बनाओ, मैं जिसकी अच्छी लगेगी, जिसको देख के मेरे अंदर से हंसी निकल आए, खुशी निकल आएगी, मैं उसको इनाम दूंगा। बीच में पर्दा डाल दिया, एक दीवार पे एक पेंटिंग के लिए दे दी दीवार, दूसरी पे दूसरे को दे दी, और दीवार पे पर्दा डाल दिया बीच पे कि आप दोनों बनाओ और राजा चले, कि जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी हमें बता। दोनों अपने काम पे लग गए, दोनों राजा को खुश करने में लग गए, दोनों अपने अपने चल रहे थे कि हमें इनाम मिलेगा, हमें इनाम मिलेगा। पेंटिंग आखिर एक हफ्ते में तैयार हो। राजा को बुलाया गया, सुन रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी। राजा को बुलाया गया कि क्या के देखिए। तो हम आपको पहले ही बता दें,
जब राजा आया, उसने कहा अब पर्दा हटा दो, जो हम आराम से देख सके कि किसकी पेंटिंग अच्छी। तो जब पर्दा हटा तो राजा ने, जिसने एक आदमी ने, पेंटर ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी, राजा की बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग देखी राजा ने। और फिर जब दूसरी तरफ कहा कि चलो देखता हूँ इसकी कैसी है, तो उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई पेंटिंग नहीं बनाई थी, लेकिन दीवार घिस घिस के इतनी चमका दी थी, इतनी चमका दी थी, इतनी चमक रही थी कि सारी पेंटिंग उसकी बनी हुई उस दीवार पे साफ दिखाई दे। जय हो। तो क्या था, राजा के मुंह से हंसी निकल पड़ी, बोला बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये सारी पेंटिंग मेहनत भी करी, पर तेरी चतुराई से, तेरी चला होशियारी से मैं खुश हो गया। इतनी दीवार चमकाई कि पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो तुम्हें भी जरूरत नहीं है पेंटिंग बनाने की, पेंटिंग बनी बनाई तैयार। पेंटिंग ईश्वर व्यापक है, चारों तरफ है, तुम्हें याद नहीं करना, बुलाना नहीं है, तुम्हें तो दीवार को साफ करना। इतना जय हो। मन बुद्धि जय हो। आहा। अंतःकरण को साफ करो कि स्वयं झलक अनुभव के रूप तुम्हें आने लगे। नीचे तक पहुंचने का तो अभी कोई चांस नहीं है, उतना पुरुषार्थ नहीं है, उतना तप नहीं है, उतना जप नहीं है। कितना जप तप करते हो देखा करो, थर्मामीटर डाल के कि क्या ध्यान की अवस्था के लिए तप कर रहा है। लेकिन चलकियां आने लगी, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव आने लगे, बड़ी सुंदर सुंदर आनंद की लहरें आने लगी। पर कब, जब जब तब भाव सही करो।